अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले नंबर सिस्टम को डिस्कस करें। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 इंटू सॉन। ये हमारे पास ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर हों, ये हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है होल नंबर। स्टूडेंट, होल नंबर क्या होता है? जी, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो शामिल कर दें, यानी 0 1 2 3 4 5 इंटू सॉन, तो ये सारे नंबर स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? अब इंटीजर्स नंबर में तीन तरह के नंबर होते हैं स्टूडेंट। इंटीजर्स नंबर तीन तरह के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंटीजर्स नंबर आपके पास आता है, इसमें 0 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस में भी आता है एक नंबर और माइनस में भी आता है। तो स्टूडेंट एक नंबर 0 है, एक प्लस में है यानी पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर। सपोज आपके पास आ रहा है +-1। +-1 का मतलब -1 +1। अगर आप इसके बाद नंबर लेते हैं +-2, उसमें प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। तो स्टूडेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो टीचर्स नंबर है 0 +-1 +-2 +-3 इंटू सो ऑन। अब उसमें तीन तरह के नंबर है, जैसे मैं क्या आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ कि सबसे पहले इसके अंदर आता है 0, उसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर। 0 एक न्यूट्रल नंबर है स्टूडेंट, ना तो वो हमारे पास पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब उसके बाद अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं +1 +2 +3 +4 इंटू सॉन, और इसी तरह नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 इंटू सॉन होते हैं। तो स्टूडेंट एक नंबर आपके पास 0 है, ये अलग से नंबर है, और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इसको स्टूडेंट हम नाम देंगे इंटीजर्स नंबर का। उसके बाद स्टूडेंट इंटीजर्स नंबर के बाद आता है आपके पास इवन नंबर। तो स्टूडेंट इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल के मल्टीपल होते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे आप 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। ऐसे नंबर को हम नाम देंगे स्टूडेंट इवन नंबर। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास ऑड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के डिविजिबल ना हो, यानी एग्जैक्ट 2 को डिवाइड ना करे, या 2 के टेबल के मल्टीपल ना हो, उसको हम नाम देते हैं ऑड नंबर। तो स्टूडेंट उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, उसको हम लोग प्राइम नंबर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट्स, आपके पास देखें प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 2 3 5 4 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो है जिसके आपके पास कम से कम 2 डिविजिबल हो, ना हो, सिर्फ एक डिविजिबल होगा, जैसे इटसेल्फ और 1 तो हर किसी का जो है वो डिविजिबल होता है, और इटसेल्फ भी होता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर के ऊपर डिवाइड हो जाता है तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता। जैसे अगर 4 की बात करें, ये मैंने कहा प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसकी रीजन है ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है, अपने आप पे तो ये डिवाइड होगा ही होगा, और 1 पे हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट। इसके एग्जैक्टली 1 के अलावा 2 डिविजिबल आ, ठीक है, जिसके 2 डिविजिबल होंगे या 2 से ज्यादा होंगे वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आता है 5 स्टूडेंट, 7, ठीक है, उसके बाद आता है 9, उसके बाद 9 नहीं है, सॉरी, 9 जो है हमारे पास कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। 9 जो है, क्योंकि 9 के देखें आपके पास
3 पे भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप पे भी डिवाइड हो रहा है। तो 9 कौन सा नंबर है आपके पास? प्राइम नंबर है? नहीं है। कौन सा नंबर है स्टूडेंट फिर? ऑड नंबर है जी। तो स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है। जैसे कि उसके बाद 11 आता है, 11 ऐसा नंबर है जो अपने आप पे डिवाइड हो। 1 पे तो हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है प्राइम नंबर के बाद रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर क्या है? आप देख सकते हैं ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में रैशनल नंबर की डेफिनेशन अपलोड की हुई है स्टूडेंट, वहां से आप देख सकते हैं। बड़े तफसील से हमने उसको डिस्कस किया है रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर की टाइप्स को भी बड़े तफसील से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम सिर्फ उसका थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे, यानी ऐसा नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, उसको रैशनल नंबर का नाम देंगे। जैसे कि आपके पास है 3/4, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। क्या स्टूडेंट 4 जो है वो रैशनल नंबर है? जी, ये भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये ऐसा नंबर है जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जरा गौर से देखें, 8/2, तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा। बाकी ये फर्दर इसकी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स है, ठीक है। जैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, इन नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो सारा नंबर हम लोगों ने जो है अपलोड की हुई अपनी लेक्चर्स में, वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सारी चीजें वहां पे अपलोड है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट वहां पे जाके। तो ये नंबर कौन सा था हमारे पास? रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट इन रैशनल नंबर कौन सा होता है? इन रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ये ऐसे नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते स्टूडेंट, इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा। जैसे एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये ऐसे नंबर है जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपके पास रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सोचे, रियल नंबर क्या है? जी, ऐसा नंबर जिसको हम लोगों ने पी, जी, कैसा नंबर? जी, रैशनल नंबर, रैशनल यूनियन इन रैशनल नंबर, इसको हम लोग नाम देते हैं रियल नंबर। जी, तो रियल नंबर कौन सा नंबर है स्टूडेंट? देख सकते हैं आप डेफिनेशन भी, ऐसा नंबर होता है जिसको हम क्या करते हैं, रैशनल और इन रैशनल दोनों को भी ला दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट? रियल नंबर बन जाता है। अब रियल नंबर में हमारे पास रैशनल भी है और इनरैशनल भी है, यानी जितने भी आपने आज तक नंबर पढ़े हैं 9th क्लास तक स्टूडेंट, ठीक है, सारे नंबर आप लोगों ने रैशनल नंबर, इनरैशनल नंबर दोनों पढ़े, और ये दोनों नंबर मिला के क्या बनाते हैं स्टूडेंट? रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स नंबर आ जाते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर भी इसी में आ जाते हैं, इवन ऑड, जितने भी नंबर हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, प्राइम नंबर, सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इनरैशनल बचते हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट से आपके पास देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो कौन से स्टूडेंट होते हैं? इरेशनल नंबर। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को। अब कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जो को आपको समझ आना बहुत जरूरी है। तो आए स्टूडेंट हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इससे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़े हुए हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। स्क्वायर ऑलवेज यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब भी आपको कहीं स्क्वायर नजर आता है तो आप उसको, अगर वो माइनस का भी हो तो आप उसको प्लस में चेंज कर देते हैं स्क्वायर की वजह से। आज तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर जो नंबर आया है, रियल नंबर आंसर आया है, क्या वो आपके पास नेगेटिव में आया है? नहीं स्टूडेंट, कभी भी नेगेटिव में नहीं आया। तो आए इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो जिसमें अगर हमारे पास स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव आ जाता है, नंबर क्या क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। स्टूडेंट देखिए, जब स्क्वायर रूट लेते हैं आप, इसका स्क्वायर रूट भी लें 4 का तो 2 आएगा, 9 का भी स्क्वायर रूट लें 3 आएगा, 16 का भी स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट? 4।
अब रूट्स को भी डिस्कस करें। आपके पास रूट है एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। सुनिए -4 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 0 + 4 4 आ। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर रूट और 4 का भी स्क्वायर रूट, जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो जब आप इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट +-2 आ जाएगा। जब ये +-2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपने देखा पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमें बड़ी इजीली आंसर मिल गया। तो ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट, आपके पास जो रूट्स आए हैं तो एक प्लस और एक माइनस में आ गया। लेकिन अगर यदि स्टूडेंट आपके पास होता एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये चीज होती स्टूडेंट। अब आप इसका स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, बाहर तो प्लस माइनस आएगा ही। क्या स्टूडेंट -4 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं, +-4, यानी आपने 4 का स्क्वायर रूट लिया था तो स्टूडेंट क्या आया था आपके पास, क्या आया था स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया था ना। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2 आंसर आ गया था ना स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट प्लस माइनस आगे स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आंसर आएगा, नहीं स्टूडेंट। तो जब आपके पास इस तरह के रूट्स आएंगे तो उसको हम लोग जो है किसी और वे में लेके जाएंगे, यानी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें लेके चले जाएं। तो आए स्टूडेंट देखते हैं, आपके पास जब बी मैथमेटिशियन ने देखा कि इसके रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, उन्होंने इसको एक पॉजिटिव नंबर का था, उन्होंने कहा कि बड़ी आसानी से आप कोई भी नंबर लेने आ जाएगा। लेकिन क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आएगा बाहर, स्टूडेंट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा सबसे छोटा नंबर रखा जाए और उसको अगर सारे नंबर के साथ मिला लिया जाए तो स्क्वायर रूट उसका निकल के बाहर आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर रूट लिया, उसको नाम दिया उन्होंने अयोटा। अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अगर आप यहाँ फिर उन्होंने कहा कि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1। स्टूडेंट दोनों तरह से देखें, उन्होंने क्या किया कि अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, उसके बाद अयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट -1। अब आप देखें यही वाला जो आपके पास लिखा हुआ है -4 का स्क्वायर रूट है, इसको आप बड़ी इजीली, अगर आप अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रख लें तो इसको बड़ी इजीली इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग -1 × 4 -1, आपको पता है ये -1 हमने क्या रखा, अयोटा स्क्वायर रखा, अयोटा स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई 4 जो है वो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 अयोटा आंसर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद। तो अगर ये कैंसिल होगा स्टूडेंट, देखिए 2 का स्क्वायर 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 से कट गया तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 अयोटा आ गया। तो देखिए यही जो चीज है आप लोगों ने, उन्होंने जो डिस्कवर की, जो उन्होंने कहा कि आपके -1 है उसको अयोटा स्क्वायर देंगे। अब -1 ही क्यों रखा है उन्होंने, आप देख सकते हैं कि कोई भी टर्म है उसको -6 है, -9 है, -12 है, -6 है, उसके साथ 1 मौजूद है तो उसको हम -1 लिख के मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर आपके पास आ रहा है उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे और -1 को अयोटा स्क्वायर लगा के बाहर निकाल देंगे, अयोटा आ जाएगा बाहर। तो इसलिए स्टूडेंट अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। आए स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्या है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस अयोटा y and x and y belong to real number, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट मैंने बात की है x प्लस अयोटा y, x प्लस अयोटा y, यानी जहां पे भी आपके पास अयोटा आएगा या अयोटा की इस तरह की फॉर्म होगी उसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अयोटा जहां भी, ये देखें x प्लस अयोटा y है, इसको हम किस क्या नाम दे रहे हैं, ये स्टूडेंट क्या नाम दे रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसमें x और y क्या है, इसमें रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, और अयोटा स्क्वायर या अयोटा आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास स्टूडेंट -1 का स्क्वायर रूट, या अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट ये इसकी क्या है डेफिनेशन है जो कि आप देख सकते हैं। अब जहां पे भी आपके पास स्टूडेंट x प्लस अयोटा y आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक उसमें रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी होगा। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात की है मैंने, आए जरा स्टूडेंट सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। आए स्टूडेंट
जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है x प्लस अयोटा y। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो x है वो रियल पार्ट है। स्टूडेंट रियल पार्ट इसमें क्या है, x आपके पास रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट इमेजिनरी पार्ट क्या है y, यानी अयोटा के साथ जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, रियल नंबर। अब स्टूडेंट देखिए इसी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आए जरा रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल्स में देखें स्टूडेंट क्या आएगा, देखें आपके पास आ रहा है 4 + 5 अयोटा जी। तो स्टूडेंट इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल ऑफ 4, रियल ऑफ 4। अगर हम सपोज इसको नाम दे देते हैं जी का, ठीक है, यानी आपके पास ये जी है तो ये 4 + 5 अयोटा है। अब इसके पास आपने लिया इतना रियल नंबर, रियल नंबर कौन सा होता है जो अयोटा के बगैर हो, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है स्टूडेंट, जिसमें आपके पास क्या आ जाए 5, अयोटा के साथ क्या आ गया 5। इसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपके पास आ रहा है -7 -10। स्टूडेंट इसको आप जी के इक्वल लिख लो, -7 -10 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा। स्टूडेंट तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास जी -7। स्टूडेंट तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा इसमें, -10। स्टूडेंट तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं इसके अंदर, अयोटा को नहीं लिखते जब भी इमेजिनरी पार्ट की बात की जाती है, रियल को लिखते। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको स्टॉप करते हैं जी। एक एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू -10 + 11 अयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आइए जरा देखते हैं रियल पार्ट इसमें क्या है, रियल ऑफ z इज इक्वल टू -10, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कौन सा है इसमें, -10। तो अयोटा के साथ है वो क्या है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट है, वो हमारे पास क्या आ गया 11। तो स्टूडेंट देख सकते हैं हम लोगों ने क्या डिस्कस किया आज, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको x प्लस अयोटा की फॉर्म में लिखा जा सके। उसमें x क्या है स्टूडेंट, रियल पार्ट है, और अयोटा y, यानी y उसके साथ जो अयोटा का कोफिशिएंट होगा। जब भी आप देखें मैंने एग्जांपल्स दिए हैं स्टूडेंट आपको, अयोटा के कोफिशिएंट को हम क्या नाम देंगे, इमेजिनरी पार्ट का नाम देंगे। अयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट का नाम दिया, अयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी का नाम दिया। तो स्टूडेंट जब भी आप लोगों ने डिस्कस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक ही बात याद रखनी है, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके लिए अयोटा यूज करेंगे, और जहां आपको अयोटा नजर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू को याद करना है आप लोगों ने, अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, या फिर अयोटा का स्क्वायर रूट आपके पास किस -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, अयोटा के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट ये दो चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी इसमें, आप लोग यही चीज याद रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।